बालबोध भागवत पाठ तीसरा ग्रंथ कषाय। कल कषाय की चर्चा प्रारंभ की थी। इससे पहले जो पाठ पढ़ के आए, कौन सा पाठ पढ़ा था? पाप। पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। पाप की परिभाषा हमने देखी, दुख के कारण बुरे कार्य ही क्या है? पाप। तो इस परिभाषा से एक बात समझ में आई थी कि जो दुख के कारण बुरे कार्य अर्थात जो पाप है वो एक कार्य है, वर्ग है। तो किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है या नहीं होता है? होता है। तो जो पाप होते हैं, तो पाप होने के पीछे कारण क्या है? मिथ्यात्व है और अज्ञानता है, और कि पाप के पीछे होने वाला जो कारण है उनका नाम है कषाय। ठीक है, माने पाप, कोई भी प्राणी पाप करता है, दुख का कारण बुरा कार्य करता है, तो क्यों करता है? इन कषायों के कारण। क्रोध के वशीभूत होकर जीव हिंसा भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है, कुशील भी कर सकता है और परिग्रह भी धारण करता है। ऐसे ही मान के कारण जीव हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करता है। माने 5 पापों के पीछे जो कारण है उनका नाम क्या है? कषाय। ठीक है, चलिए, कल हमने पाठ प्रारंभ किया था, तो वहां पे चर्चा की थी कि आत्मा का स्वभाव कैसा है? कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। जीव कहते हैं अर्थात कौन है वो जीव? मैं। कि आस पड़ोस वाले जीव है, और हम यानी मैं स्वयं जीव हूँ। तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया आत्मा। आत्मा संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं। आत्मा अर्थात आत्मा का अर्थ वो नहीं कि जो भटकती है, किसी जंगल पे, किसी पेड़ पे निवास रहता है, उसका नाम आत्मा नहीं। आत्मा अर्थात मैं स्वयं। तो मेरा स्वभाव कैसा है? कि जानना देखना मेरा स्वभाव। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ, तो फिर आत्मा गुस्सा नहीं करता है? आत्मा कषाय नहीं करती है? तो उसका उत्तर दिया कि हाँ, क्यों नहीं करती? कि क्रोध भी होता है, मान भी होती, माया भी होती, माने सभी प्रकार के विकारी परिणाम होते हैं, कषाय होती। लेकिन जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, कि वैसा स्वभाव राग द्वेष करना नहीं, कि वैसा स्वभाव कषाय करना नहीं। स्वभाव का अर्थ स्व अर्थात मैं, स्व अर्थात मैं, भाव अर्थात कि मुझ में जो स्वरूप पाया जाता है, जो मेरा स्वरूप है, उसका नाम क्या है? स्वभाव है। सब अपनी अपनी अपेक्षा से अपना अपने लिए स्व है। माने मेरे लिए स्व कौन है? मैं स्वयं हूँ। आपके लिए स्व कौन है? आप स्वयं। इस माइक के लिए स्व कौन है? वो माइक स्वयं है। पुस्तक के लिए पुस्तक स्वयं है। माने प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव होगा। मेरा स्वभाव जानना देखना है। पुस्तक का स्वभाव कैसा है? कि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब उसमें पाए जाते हैं। तो ये उद्गल का स्वभाव है। ऐसे ही मेरा स्वभाव क्या है? जानना देखना। स्वभाव अर्थात जो कभी छूटे नहीं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। ये जानने देखने का कभी अभाव होता है? कि कभी भी अभाव नहीं होता। लेकिन क्रोध आया, गुस्सा आया, तो गुस्सा हमेशा रहता है या चले जाता है? कि गुस्सा आता है और चला जाता है। तो जो आता जाता रहे, कि वो मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा है वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो ज्ञान दर्शन वो मेरे,
तो मेरे साथ हमेशा रहेगी। माने जीवन में ऐसा एक भी समय नहीं आएगा, ऐसा एक भी काल नहीं आएगा कि जब ज्ञान दर्शन से रहित हो, माने जानना देखना बंद हो जाए, कि ऐसा समय एक बार भी कभी भी नहीं होता। लेकिन क्रोध आता है चला जाता है, मान होता है चला जाता है, मायाचारी के भाव होते हैं चले जाते हैं। तो जानना देखना आत्मा का स्वभाव। दूसरी बात ये कही कि जैसा स्वभाव आत्मा का जानना देखना है, वैसा राग द्वेष करना नहीं। जैसे कभी इंटरव्यू देने जाते या अपना बायोडाटा लिखते हैं, सीवी लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या बातें लिखते हैं, मेरा क्या नाम है, क्या एड्रेस है, उसके बाद अपनी क्वालिटीज बतानी हो, उसमें क्या क्या बताते हैं कि क्वालिफिकेशन है तो यहाँ तक पढ़ा हुआ हो, कोई कंपटीशन जीता हो तो वो लिखते हैं, बाकी नेचर कैसा है कि बहुत अच्छा गुड नेचर के हैं, सपोर्टिव है, टीम वर्क अच्छा है, माने जो जो अच्छी क्वालिटीज हो सकती है वो सब हम लिखते हैं। लेकिन आज तक किसी ने अपने बायोडाटा में ये लिखा कि कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी अपने रुपए पैसे का मान भी हो जाता है, कभी कभी कोई कार्य निकालने के लिए मायाचारी भी करनी पड़ती। ये बायोडाटा में लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते? ये है ना आपका, आप में होता है या नहीं होता है, तो वो आपके बायोडाटा में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जैसे कभी किसी का नेचर बताना होता है, जैसे उनका नेचर तो बहुत शांत परिणाम वाला है, बहुत शांत रहते हैं, तो शांत परिणाम उनका नेचर है, तो उनको गुस्सा आता है या नहीं आता? कि आता है। लेकिन नेचर बताया जाए, स्वभाव बताया जाए तो क्या कहते हैं? शांत स्वभावी। इसका मतलब क्या कि जैसा स्वभाव वो शांत रहना है, वैसा स्वभाव वो क्रोध नहीं। कुछ ना कुछ तो अंतर है ना, तभी बिना कुछ ये बातें जाने हुए भी वो अंतर समझ में आ रहा है। लोक व्यवहार में भी वो क्रोध को, कषायों को हम अलग रखते हैं और अपने आप को अलग रखते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? अभी यहाँ की बात ना भी करूं, अभी अपन भूल जाए कि कषाय वाला पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है या नहीं होता है? किसी को बहुत तेज गुस्सा आए तो क्या कहते हैं कि अरे अभी थोड़े से शांत हो जाइए, अभी गुस्सा आ रहा है, अभी शांत परिणाम हो जाएंगे, तब शांति से बैठकर अपन चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी गुस्सा आ रहा है, लेकिन ऐसे है नहीं कि अभी दिखाई दे रहा है कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो ऐसे है नहीं। ऐसे है नहीं का मतलब क्या हो? कि वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, थोड़ी देर के लिए आया है और चला जाए। इसका अर्थ है कि जैसा जानना देखना मेरा स्वभाव है, वैसा क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं। अच्छा, जिस समय बहुत तेज गुस्सा आता है, उस समय हमें जानकारी होती है नहीं होती है कि मुझे गुस्सा आ रहा है? अरे जिस समय मुझे गुस्सा आ रहा है, उस समय पता चलता है या नहीं चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है? तो इसका मतलब ज्ञान तो बराबर उस समय भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? माने कैसा भी तीव्र से तीव्र क्रोध हो, तीव्र से तीव्र कषाय हो, उस समय भी इतनी तो जानकारी होती है कि मुझे कषाय हो रही। इसका मतलब उस समय भी वो ज्ञान दर्शन बराबर काम कर रहा है। लेकिन वो जो कषाय है वो कितनी देर की, कि अभी पैदा हुई है, थोड़ी देर गुस्सा करेंगे भी, थोड़ी देर उठा पटक होगी भी, लेकिन वो शांत हो जाए। लेकिन वो ज्ञान दर्शन वो क्रोध से पहले भी था, क्रोध के समय भी था और क्रोध के बाद भी रहे। माने मेरा साथ किसने नहीं छोड़ा? कि ज्ञान दर्शन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए वो मेरे स्वभाव है। और गुस्सा करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मेरे स्वभाव नहीं। देखिए दूसरा पैराग्राफ है, उसको एक बार पढ़ते हैं।
प्रश्न ये था कि क्या आत्मा को क्रोध नहीं होते, मान नहीं होते? हाँ हाँ, क्यों नहीं करता? पर जैसा आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वैसा आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि करना नहीं। कषाय तो उसका विभाव है, स्वभाव नहीं। कि कषाय क्या है? विभाव है। अरे स्वभाव नहीं, विभाव। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न होता है, यह विभाव क्या होता है? आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? जो आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव है उसका नाम विभाव है। माने जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, अब जानने देखने से उल्टा, अपोजिट जो कुछ भी है वो सब क्या है? विभाव। जैसे शीतलता है, तो शीतलता का अपोजिट क्या है? उष्णता। ठंडी गर्मी माने शीतलता और उष्णता। तो पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है, ठंडा पना उसका स्वभाव है। लेकिन पानी गर्म होता है या नहीं होता है? वो उसका विभाव। माने शीतल पना वो उसका स्वभाव है और गर्म होना वो उसका विभाव। तो स्वभाव से विपरीत जो भाव है वो सब कैसे है? विभाव। आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आनंद का है। माने आनंद आत्मा का स्वभाव है। जैसे वाक्य है ना, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ही आनंद वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आनंद करना हमारा स्वभाव है और हर समय हम चाहे तो आनंद कर सकते। तो आत्मा का स्वभाव आनंद है। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय आनंद स्वभाव से विपरीत है, इसलिए वे कैसी है? विभाव। मिथ्यात्व, राग, द्वेष, कषाय ये सब आत्मा के आनंद स्वभाव से विपरीत है। आनंद का उल्टा क्या होगा? अरे आनंद का उल्टा क्या होगा? दुख। ये आनंद का उल्टा दुख। मतलब आत्मा का स्वभाव आनंद है, तो इससे विपरीत जो राग द्वेष है उनका स्वभाव कैसा है? दुख रूप है। माने मैं सुखरूप हूँ और राग द्वेष मिथ्यात्व के परिणाम ये कैसे है? दुख रूप है। यहाँ पे किसको दुख रूप कहा है? बहुत तेज भूख लगी अथवा बहुत तेज प्यास लगी हो, 40 डिग्री टेम्परेचर हो और बहुत प्यास लग रही, तो कोई आपको पानी पीने ना दे, दुखी क्यों? क्यों है दुखी? कि पानी नहीं मिल रहा है इसलिए मैं दुखी। लेकिन यहाँ क्या कह रहे कि पानी नहीं मिलना वो दुख का कारण नहीं, पानी के प्रति जो राग है वो दुख का कारण है। यदि पानी नहीं मिलने को दुख का कारण माना जाए तो सिद्ध भगवान को सबसे ज्यादा दुखी मानना है। अनंत भगवान को सबसे ज्यादा दुखी मानना पड़ेगा। उससे थोड़ा कम दुख लेकिन मुनिराजों को भी दुखी मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी तो मात्र एक पानी तो आहार मिलता है, एक पानी तो पानी पीने को मिलता है, तो फिर कौन दुखी? ये तो निर्णय करना पड़ेगा कि अनंत सिद्ध भगवान दुखी है, मुनिराज दुखी है या हम दुखी। यदि वो दुखी है तो फिर तो हम किसी सही मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन यदि हम दुखी है तो इसका मतलब गलत मार्ग पे कौन? मैं स्वयं। माने दुख का कारण बाहर की वस्तुएं नहीं, कि दुख का कारण कौन है? ये राग द्वेष मिथ्यात्व के परिणाम, ये दुख के कारण। देखिए, आत्मा का स्वभाव आनंद है,
मिथ्यात्व राग द्वेष आनंद स्वभाव से विपरीत है, इसलिए क्या है? विभाव है। और विभाव है इसका मतलब कि आत्मा ऐसा नहीं। शॉर्ट में यदि एक सिद्धांत बात अपन निकालना चाहें कि विभाव का मतलब क्या है, कि आत्मा ऐसा नहीं। राग होता कहाँ है? कि आत्मा में ही हो। राग किसको हो? आत्मा को ही आता है, लेकिन वो राग करने वाला आत्मा नहीं, कि आत्मा ऐसा नहीं। जैसे लोग में कहते हैं किसी को गुस्सा है कि अरे वो ऐसे है नहीं, अभी गुस्सा आ रहा, ऐसी आत्मा ऐसा है नहीं। जब हम किसी को, तो प्रश्न हुआ राग द्वेष क्या चीज है? देखिए, जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है, और जब किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। कि आत्मा के स्वभाव से विपरीत राग द्वेष है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि राग द्वेष किसे कहते हैं? कि जब कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है और उसे हम चाहने लगते हैं तो उसका नाम है राग। अब ध्यान देगा, यहाँ पे ये नहीं कहा कि कौन कौन सी वस्तुएं अच्छी लगनी चाहिए और कौन कौन सी वस्तुएं बुरी लगनी चाहिए। कोई भी वस्तु जो अच्छी लगने लग जाए, कि उस वस्तु को चाहने की इच्छा होना, उसका नाम राग है। और जो वस्तु हमें बुरी लगती है, जिसको हम दूर करना चाहते हैं, तो उस दूर करने का जो भाव है, परिणाम है, वो क्या है? द्वेष। माने कोई वस्तु देखी और वो अच्छी लगने लगी, कोई भोजन हमें प्रिय होता है, सबका अपना अपना प्रिय भोजन होता है, कि वो जिस दिन मिल जाए तो उस दिन असली आनंद आता है, तो वो क्या है? वो राग है उस वस्तु के प्रति। और कोई ऐसा भोजन आ जाए जो बिल्कुल भी देखना भी पसंद ना हो, तो उसके प्रति क्या है? द्वेष। ठीक है, राग और द्वेष। कि जब हम किसी को भला जानकर चाहने लगते हैं तो वह राग कहलाता है, और किसी को बुरा जानकर दूर करना चाहते हैं तो द्वेष कहलाता है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि कषाय किसे कहते हैं? देखो क्या उत्तर दिया कि अरे दिन रात तो कषाय करते हो और वह भी नहीं जानते। क्या कह रहे हैं? कि दिन रात तो कषाय कर रहे हैं और उनके बारे में भी नहीं जानते। कषाय राग द्वेष का ही दूसरा नाम है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे ही कषाय कहते हैं। एक तरह से आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार राग द्वेष ही कषाय है, अथवा जिससे संसार की प्राप्ति हो वही कषाय। देखिए, तीन परिभाषा यहाँ पे दी। सबसे पहले राग द्वेष ही कषाय है। कषाय किसका नाम? राग और द्वेष का नाम ही कषाय है। क्योंकि जो चार कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, वो राग द्वेष में ही गर्भित हो जाता है। क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाय है, और माया और लोभ ये राग रूप कषाय है। तो राग और द्वेष इन्हीं का नाम कषाय है। दूसरा पॉइंट, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कि जो आत्मा को कसे, माने जैसे आपको रस्सी से कसा जाए, बहुत टाइट कसा जाए, पीड़ा होती, दर्द होता है। ऐसे ही ये जो राग द्वेष है वो आत्मा को कसते, आत्मा को कसते हैं, अर्थात कि आत्मा का स्वभाव तो सुखी होना है, आत्मा का स्वभाव तो आनंद करना है, लेकिन एक कषाय आत्मा को आनंद स्वभाव का अनुभव नहीं करने देती, तो इसलिए वो आत्मा को कसती। तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उन्हें कषाय कहते हैं। तो हमें लगता है कषाय दुख देती, रुपए पैसों के प्रति लोभ हो तो वो लोभ हमें लगता है कि दुख को देने वाला है, कि उल्टा है अभी तो, कि जितना अधिक आता जाए उतना मैं सुखी हूं। कोई कार्य ना बन रहा हो और मायाचारी करके वो कार्य बन जाए
तो मायाचारी लगती है कि ये दुख है, कि अभी तो उल्टा ऐसा लगता है कि वो कषाय करके मैं सुखी हूं, कि जब तक गुस्सा नहीं किया जाए तब तक कोई बात सुनते ही नहीं, कोई बात मानते ही नहीं, तो गुस्सा तो करना पड़ता है ना। तो अभी तो उल्टा हमें वो कषाय कैसी लगती है, जो अच्छी लगती, सुख रूप लगती है। देखो मैंने जरा सा क्रोध किया, बस आंखें टेढ़ी की और देखो सारा काम हो गया। मान लो क्रोध को हमने क्या मान लिया है कि ये अच्छा है, ये मेरा मित्र है, लेकिन वास्तव में कषाय जीव को दुखी करने वाली है, कसने वाली है, इसलिए कैसी है, दुख रूप कषाय। तीसरा पॉइंट, जो हमारे संसार को बढ़ाए उन्हें कषाय कहते हैं। विचार करके देखिए, ये जो क्रोध मान माया लोभ है, ये हमारे संसार को बढ़ाने वाले। कब से इस संसार में भटक रहे हैं, अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं। स्टार्टिंग कहां से हुई है, कि निगोद से, अनादि काल से वो निगोद में थे। वो जैसे पॉपकॉर्न बनाते समय कुकर में से एक तो पॉपकॉर्न ऐसे उछल जाता है, ऐसे ही वो कुछ जीव है जो निगोद में से बाहर निकले हैं। 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव निगोद से बाहर आते हैं। और अनंत जीव है, उन अनंत जीवों में से मात्र 608 जीव, कितनी सी गिनती है वो 608। एक आलू में सुई चुभाए और उसकी नोक पे कितने जीव होते हैं, अनंत अनंत जीव उस नोक पे होते हैं। अभी पूरे आलू की बात नहीं चल रही है, तो वो जो सुई चुभाई है उसमें उसकी नोक पर कितने जीव हैं, उस सुई की नोक पे अनंत जीव होते हैं। तो अनंत की आप कल्पना आप करके देख लो कि कितने अनंत जीव हैं, और उन अनंत जीवों में से वो 608 जीव है जो बाहर आते हैं। उन 608 में हम भी कभी ना कभी रहे हैं, तभी हम बाहर आए। माने कितनी दुर्लभता है वो निगूढ़ दशा से बाहर आए। और निगूढ़ अवस्था से बाहर आकर के भी मनुष्य पर्याय मिलना, और उसमें भी जैन कुल मिलना, जैन कुल में भी इन बातों को समझने की रुचि होना, और समझाने वाला कोई मिलना, और समझ में आए ऐसी बुद्धि की प्राप्ति होना, मानी कितनी दुर्लभता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये कितना महान पुण्य का उदय है। बोलो अंबानी का ज्यादा पुण्य का उदय है या आपका है? अभी तो हमें अपनी ही महिमा नहीं आती है, अभी ऐसा लगता है कि चलो रात हो गई है, अब घर पे भी क्या करेंगे, कि वहां जाएंगे तो थोड़ा समय कट जाएगा। इसका मतलब अभी वो दुर्लभता समझ में नहीं आई, इस मनुष्य भाव की अभी हमें महिमा समझ में नहीं आई। कितनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई। और इस संसार को बढ़ाने वाला कौन है? ये कषाय उस संसार को बढ़ाने वाली है, कम करने वाली नहीं। जगत में हमें ऐसा लग रहा है कि जिसको करके मैं बहुत होशियार हूं, उसका मतलब समझना कि अभी हम बहुत गहरे गड्ढे में है। क्योंकि जहां हम अपनी होशियारी समझ रहे हैं वो वास्तव में हमारे संसार को बढ़ाने वाला है। कि क्या होगा, अभी पुण्य का उदय होगा तो आपके अनुसार कार्य हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मायाचारी करने से कार्य बनते हो, क्रोध करने से कोई हमारी आज्ञा मानता हो। इस गलत फहमी में नहीं है कि पुण्य का उदय ना हो तो कितना ही क्रोध कर ले, कितनी ही मायाचारी कर ले, वो कार्य नहीं बनता है। और पुण्य का उदय हो तो कुछ भी ना करो तो भी सारे कार्य बनते हैं। लेकिन हम मान क्या बैठते हैं, वो कषाय अच्छी। अरे लेकिन विचार करके देखिए कि वो कषाय अच्छी है या मेरा अहित करने वाली, कि मेरा अहित करने वाली, संसार को बढ़ाने वाली है। ठीक है, तो 3 तरह की परिभाषा कषाय की हमने देखी।
कि राग द्वेष को ही कषाय कहते हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उन्हें कषाय कहते हैं। जो संसार को बढ़ाए उन्हें कषाय कहते हैं। ठीक है, तो इतनी 3 तरह की परिभाषा पढ़ करके इतना तो समझ में आ गया कि ये कषाय मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं। ये कषाय कितनी होती है? कषाय 4 प्रकार की होती। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। अच्छा, तो हम जो गुस्सा करते हैं उसे ही क्रोध कहते होंगे। जो गुस्सा करते हैं उसी का नाम क्रोध है कि हाँ भाई यह क्रोध बहुत बुरी चीज है। कैसी चीज है? कि बहुत बुरी चीज है। इससे हमारे काम बनते नहीं, इससे हमारे काम बिगड़ते। तो हमें यह क्रोध आता ही क्यों? मूल मुद्दे की बात यह है कि हमें क्रोध आता ही क्यों, ये गुस्सा आता क्यों? मुख्यतः जब हम ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी है, मैं इनका स्वामी, तो मान हो जाता है। माने किसी ने मेरा बुरा किया, जब हम ऐसा मानते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। माने कोई मेरा बुरा कर सकता है, कोई मेरा बुरा करता है, जब ऐसा मानते हैं तो क्रोध होता है। ध्यान देना परिभाषा में क्या लिखा है कि जब कोई मेरा बुरा करता है ऐसा हम मानते हैं। सामने वाला बुरा कर सकता नहीं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति मेरा बुरा करता है। तो जब ऐसी मान्यता होती है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। माने पूरा मान्यता का खेल है। माने बाहर में परिस्थितियों में तो कोई हमारा अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता, और जो कुछ बाहर में अच्छा बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो स्वयं का कर्मोदय है। माने जैसा किया है वैसा फल भोगना तो पड़ेगा। माने जो कर्म किए हैं उनका फल भोगना ही, चाहे इस भव में भोगे अथवा आगे आने वाले भवों में भोगे। लेकिन जो भी फल हमें आज प्राप्त हो रहा है वो फल स्वयं के कर्मों का है, अन्य के कर्मों का नहीं। सामने वाला व्यक्ति यदि हमें कुछ अपशब्द कहता है तो इसका मतलब ये है कि गत भव में अथवा पिछले समय में हमने कुछ ऐसा कार्य किया है कि जिसका उदय आज वर्तमान में मुझे प्राप्त हो रहा है। अब देखो साइकिल कैसे शुरू होती कि मैंने पिछले भव में कुछ किया जिसका उदय इस भव में मुझे प्राप्त हुआ। वापस हमने गुस्सा किसके ऊपर किया कि पुनः वो गुस्सा हमने सामने वाले व्यक्ति पे किया, क्रोध किया तो उस अनुसार वो कर्मों का बंध। अब फिर पुनः अगले भव में हम कहीं जाएंगे, फिर कोई हमें वो उदय आएगा तो फिर कोई हमारे साथ अहित करेगा और फिर पुनः हम उस पर क्रोध करें। तो ये जो जीवन का चक्र है, ये जो कषायों का चक्र है, वो ऐसे चलता ही रहता है। और कब तक चलता रहेगा? कि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि सामने वाला व्यक्ति मेरा बुरा नहीं करता है। तो जिनवाड़ी में तो यहाँ तक लिखा कि यदि कोई आपको गाली देता है, कोई आपका अहित करता है, तो वो सबसे बड़ा हितैषी है आपका। ये बात समझ में नहीं है कि कोई गाली दे, कोई पत्थर मारे, कोई चोरी करके ले जाए तो हमारा हितैषी है। यदि एक बात बताइए, आपके ऊपर कोई प्रतिकूलता आई तो वो पुण्य के उदय से आएंगी या पाप के उदय से? किसके उदय से आएंगी? पाप के उदय से आएंगी। पाप का उदय आएगा और वो खिल जाएगा तो आपका स्टॉक कौन सा कम हुआ है? पुण्य का स्टॉक कम हुआ है या पाप का स्टॉक कम हुआ है?
पाप का स्टॉक कम हुआ है ना, तो पाप का स्टॉक कम होना ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? जो हमारा अहित करते हैं, जो उपसर्ग करते हैं, वो सबसे बड़े हितैषी है। क्यों? क्योंकि जो अनुकूलताएं देगा वो तो आपका पुण्य लेकर जाएगा, लेकिन जो आपको प्रतिकूलताएं देगा वो पाप का स्टॉक लेकर जाएगा। लेकिन गलती ये हो जाती है कि एक जगह से तो पाप गया, लेकिन दूसरी जगह से हमने वो पाप बांध और दुगना बांध लेते। माने पाप का उदय आया, वो चला गया, लेकिन उस समय पुनः जो हम क्रोध कषाय करते हैं और किसी भी प्रकार के परिणाम बिगड़ते हैं, तो उससे पुनः वो कर्मों का बंध होता है। तो मुख्य रूप से जब हम ऐसा मानते हैं कि इसने मेरा बुरा किया, तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। कि पार्श्वनाथ स्वामी को क्रोध क्यों नहीं आया? मटके जीव ने इतने उपसर्ग मुनिराज पे किए, उनको क्रोध क्यों नहीं आया? कि नहीं उन पे पत्थर गिरते होंगे, उन्हें दर्द नहीं होता होगा। कि यदि उनको ये बात समझ में आ गई कि वो कमठ मेरा बुरा करने वाला नहीं, कि जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि तब तक वो क्रोध को रोका नहीं जा सकता। क्रोध को दबा तो लोगे, कभी मुंह में पानी भर ले, कभी वो तकिया में मुक्के मार ले, माने अनेक अनेक तरीके छूते हैं जगत में कि क्रोध को रोका जा सकता है। लेकिन वो क्रोध को मिटाया नहीं, वो मात्र उसको दबाया है। और जिस चीज को दबाया जाता है वो उतने बल से ऊपर आता है। जैसे स्प्रिंग होती, आप उसको जितना दबाओगे उतने बल से ऊपर आती। ऐसे ही जितना वो कषायों को दबाएंगे उतने बल से ऊपर आती। इसलिए बहुत बार अपने जीवन में आपने अनुभव किया होगा, छोटी छोटी बातों को हम दबाते जाते हैं। कभी कभी घर गृहस्थी के जीवन में छोटी छोटी ऐसी चीजें होती रहती, तो उन सबको हम दबाते जाते हैं और एक दिन वो ऐसा आता है जो पूरा गुब्बारा फूट जाता है। हो सकता है उस दिन गलती उससे भी कोई छोटी हो, लेकिन गुस्सा इतना आता है कि उसका मतलब कि इतने दिनों से जो शांत परिणाम दिखाई दे रहे थे, जो वास्तव में शांत परिणाम नहीं थे। अंदर में तो वो क्रोध बराबर चल रहा था, उसकी प्रकटता मात्र आज हुई, लेकिन वो क्रोध तो 24 घंटे वो हर समय चल रहा है। कि जब तक वो मान्यता हमारी सच्ची नहीं होगी, क्योंकि खेल तो पूरा मान्यता का ही, मान्यता में तो हमने मान रखा है कि इसने मेरे साथ बुरा किया है। मान्यता में तो हमने मान रखा है कि मैं कहता हूँ इसको ऐसा रखो, वो ऐसा रख देते हैं। कि मैं ऐसा कहता हूँ करने को, लेकिन बच्चे मेरी बात मानते नहीं। तो इसका मतलब वो मान्यता में तो मान रखा है। तो जब तक मान्यता सच्ची नहीं होगी तब तक वो क्रोध खत्म हो सकता है। देखिए, मुख्यतः जब हम ऐसा मानते कि इसने मेरा बुरा किया, तो आत्मा में क्रोध पैदा होता है। इसी प्रकार जब हम यह भाव लेते हैं, यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी, मैं इनका स्वामी हूं, तो मान होता है। मान कब होता है? कि जब हम ऐसा मान लेते हैं कि यह वस्तु मेरी। मान किसके आधार से होता है? जब जब मान कषाय हो तब तक आप नोटिस करना कि वो मान पर के लक्ष्य से ही होता है। किसी को रुपए पैसे के लक्ष्य से हो, किसी को अपनी गाड़ी के लक्ष्य से हो सकता है। कोई भोजन बहुत अच्छा बनाता है तो भोजन अच्छा बनाने का मान हो सकता है। किसी की राइटिंग अच्छी हो, किसी का स्वर अच्छा हो, यानी सबके अपने अपने आधार है मान कषाय। लेकिन इन सब आधार में एक बात कॉमन है कि ये सब पर है। इन सबको एक कैटेगरी में डाला जाए तो ये सब मुझसे भिन्न पदार्थ है। जब मुझसे भिन्न पदार्थों को अपना माना जाता है तब उसके आधार से मान होता है।
तो मान को नष्ट करने का उपाय क्या है? कि बाहर की वस्तुएं वो मेरी नहीं, मैं शुद्धात्मा अलग हूँ और ये वस्तुएं मेरी नहीं है। जब तक ऐसी मान्यता नहीं होगी तब तक मान कषाय का भी अभाव नहीं हो सकता। और जब मान्यता सम्यक हो गई कि ये बाह्य वस्तु मेरी नहीं, तो मान कषाय भी दिखती नहीं। तो इसी प्रकार जब हम यह मान लेते हैं कि दुनिया की वस्तुएं मेरी, मैं इनका स्वामी हूं, तो मान हो जाता है। यह मान क्या है? घमंड को ही मान कहते हैं। लोग कहते हैं कि यह बहुत घमंडी है, इसे अपने धन और ताकत का बहुत घमंड है। रुपया पैसा शरीर आदि बाह्य पदार्थ टिकने वाले तो है नहीं, हम व्यर्थ ही घमंड करते हैं। क्या लिखा? कि मान करना कैसा है? व्यर्थ है। माने व्यर्थ है अर्थात इसको और थोड़ी सरल भाषा में करके बोलूं कि फालतू है। क्यों फालतू है? क्योंकि इसको करके कुछ हासिल होने वाला नहीं। और जिन वस्तुओं के आधार से हम मान कर रहे हैं वो वस्तुएं टिकने वाली है क्या? कि शरीर बहुत बलवान हो तो शरीर का बलवान बना टिकने वाला है? आज तक किसी का टिका है? आज तक के इतने इतिहास में किसी का भी बल टिका हो, किसी भी प्रभुता टिकी हो, किसी की सुंदरता टिकी हो, किसी की लक्ष्मी टिकी हो? ये सारी चीजें टिकने वाली नहीं है। और जीवन भर हम किसको अपना मानकर पूजते हैं? देखो मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, घर संपत्ति है, वैभव है, समाज में मेरी प्रभुता है, बच्चे मेरी आज्ञा में रहते हैं। माने इन सब बातों के आधार से हम वो मान का पोषण करते हैं। लेकिन जीवन भर जो हमने मान का पोषण किया है उसका फल क्या मिलने वाला है? जिनके आधार से आपने मान का पोषण किया है उनमें से कौन सी वस्तु आपके काम में आने वाली है? और शांति से विचार करके देखेंगे कि 50, 60, 80, 90 वर्ष का जीवन है, इस पूरे जीवन में हम जिन वस्तुओं के आधार से मान करते हैं उन वस्तुओं में से कौन सी वस्तु टिकने वाली है? शांति से विचार करेंगे तो आप एक वस्तु का भी नाम नहीं ले पाएंगे। कितनी वस्तुएं हैं आपके पास? यदि हम घर की साफ सफाई करते हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें भी निकलती हैं जिनका स्वयं को ही पता नहीं होता है कि ये भी हमारे पास है। हर चीज को संभाल संभाल कर रखते हैं कि ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। किसी को कलेक्शन करने का शौक होता है, काम की चीज है या नहीं है लेकिन कलेक्शन करने का शौक है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम होगा कि अरे देखो एंटीक चीज है मेरे पास। लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, उसकी सार्थकता क्या है? कि जीवन भर जो हम उसके आधार से मानते आते हैं कि इसकी वजह से मैं बड़ा हूं, कि वो आखिरी में क्या काम आने वाली? एक भी वस्तु ऐसी नहीं निकलेगी जिसका आप नाम ले सकते। लेकिन ये तत्व ज्ञान ऐसा है जो इस भव में भी काम आएगा और आगे आने वाले अनंत भवों में हमारे काम आने वाला है। माने इसलिए यहाँ पे कहा कि कषाय करना, ये मान कषाय करना एकदम व्यर्थ है, मतलब फालतू है। माने इसको करके किसी भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं। और दूसरी बात कि मान के कारण जगत में भी हमारी प्रशंसा नहीं होती है। यदि हमें कोई व्यक्ति समझ में आ जाए कि ये तो बहुत मानी है, तो जगत में भी उसकी निंदा होती, प्रशंसा नहीं होती। जगत में हम जिस वस्तु के आधार से अपने आप को बड़ा मानते हैं वो जगत में भी हमें निंदा का ही कारण है, जगत में भी प्रशंसा का कारण नहीं। इसलिए कहा ये तो एकदम ही फालतू कषाय है। माने लेना देना ना कुछ, लेकिन कषाय हम कितनी कर देते कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं,
मैं सबसे बड़ा धनपति हूँ। कि अरे सबसे बड़े धनपति है या सबसे बड़े मूर्ख? क्यों? क्योंकि जो फालतू काम करे उसे हम क्या कहते हैं? जगत में कोई फालतू काम करे तो क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं ना। और थोड़े अपशब्द मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जगत में उसको क्या क्या कहा जा सकता है। तो ऐसे ही मान कषाय यदि हम करते हैं तो हम भी कौन हुए? कि जो फालतू का कार्य है जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, जगत में भी यदि प्रशंसा चाहते हो तो मान कषाय छोड़कर ही वो प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। मानिए ऐसा कार्य है कि जिसको जगत में भी महामूढ़ की ही उपाधि दी जाती, इसलिए यहाँ पे लिखा कि मान कषाय करना भी व्यर्थ है। कि अकेली मान कषाय करना ही नहीं, सभी कषाय करना ही व्यर्थ है, फालतू है। क्यों? क्योंकि उससे हम सुखी होने वाले नहीं, उल्टा वो दुख को करने वाली है। दुख को करने वाली है अर्थात संसार को बढ़ाने वाली है। संसार को बढ़ाने वाली है मतलब ये जो त्रस्त पर्याय हमें प्राप्त हुई है कितने समय के लिए हुई है? 2007 सागर वर्ष के लिए पर्याय प्राप्त हुई। और ये पर्याय एक बार चले गए दोबारा हमारा ठिकाना कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? वो निगोद में ही है। और निगोद में एक बार पहुंच गया जी तो कितने समय की बुकिंग है वहां पे? कम से कम अनंत समय की बुकिंग है। मानिए जो कषाय हमें अभी ऐसा लगता है कि क्या हो गया कषाय करने में, गुस्सा आ गया तो क्या हो गया? मान कर लिया तो क्या हो गया? थोड़ी सी मायाचारी कर ली तो क्या हो गया? यदि नहीं करता तो काम नहीं बनता। एक विचार करके देखो कि वो काम बना या हमारा काम बिगड़ा है। जरासी भूल, जरासी देरी वो अनंत समय के लिए हमें टाल सकती है। विचार करना कि कषाय करना व्यर्थ है, क्योंकि उनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, कार्य नहीं होता है। पुण्य की उदय होगा तो कार्य अपने आप को होगा, आप नहीं चाहोगे तो भी होगा। चक्रवर्ती को उस वैभव की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो वैभव उसके पीछे पीछे आता है और हम दिन रात उसके पीछे भागते हैं, वो हमसे और दूर भागता है। माने पुण्य का उदय होगा तो कार्य अपने आप बनेंगे, और पाप का उदय होगा तो लाख प्रयास कर लेंगे तो भी वो कार्य बनने वाला नहीं। लेकिन हम क्या मान बैठते हैं कि मेरी कषायों से काम चलते हैं, कि मेरी कषायों से काम चलते नहीं है, कषायों से काम बिगड़ते नहीं। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप। जिसके लिए जितवाणी माको वंदना सतवार है, वंदना